माफी चाहती हूँ। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। बस थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है कभी कभी। अचानक जोर से चीखने की आवाज आती है। चंपा अपने कमरे से घबराई हुई बाहर दौड़ती है, हाथ में एक खाली डिब्बा लिए हुए। मेरे गहने कहाँ गए? मेरी माँ के दिए हुए सोने के कंगन, वो सोने का हार, सब गायब है। क्या हुआ चंपा? शांत हो जाओ, ठीक से बताओ, आखिरी बार गहने कहाँ रखे थे तुमने? इसी डिब्बे में, अलमारी में रखे थे। आज सुबह ही तो देखे थे मैंने। कोई तो जरूर आया होगा कमरे में। पड़ोस से आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं। वीरू भी दौड़ कर आता है, पर दादी कहीं नजर नहीं आती। अरे ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। पर सुनो, आज सुबह मैंने दादी माँ को अकेले गांव के बाहर की तरफ जाते देखा था, बिल्कुल अकेली। दादी माँ अकेली बाहर गई थी और ठीक उसी समय मेरे गहने गायब हो गए। भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? दादी अपनी जिंदगी में कभी किसी की एक सुई तक नहीं उठाती। ये तो नामुमकिन है। वीरू, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सच्चाई सामने रखनी जरूरी है। इतने सालों में ये पहली बार हुआ है जब से दादी माँ यहाँ आई हैं। माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी दादी धीरे धीरे आंगन में दाखिल होती हैं। दादी आते ही माहौल की गंभीरता भांप लेती हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम जाती हैं। दादी असहज होकर रुक जाती हैं। क्या हुआ बच्चों? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं सबके? दादी माँ, मेरे गहने गायब हैं। और आप आज सुबह अकेली कहाँ गई थी, ये बताइए जरा। बेटा, मैं तो सुबह मंदिर गई थी दर्शन करने, रोज की तरह। पर बहू, तू ये क्यों पूछ रही है मुझसे? क्योंकि दादी माँ, आपके जाने के बाद ही मेरे गहने गायब हुए हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी, ये आप पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? दादी ने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा। ये पूरा गांव जानता है। चंपा, बिना सबूत किसी पर, वो भी दादी माँ जैसी निर्दोष बुजुर्ग महिला पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही जी, बस मुझे डर लग रहा है। वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। बच्चों, शांत हो जाओ। ऐसे में सही रास्ता यही है कि पुलिस को बुलाया जाए। वे जांच करेंगे तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं अभी थाने जाकर इंस्पेक्टर साहब को बुला लाता हूँ। दादी माँ, आप घबराइए मत, सच्चाई जरूर सामने आएगी। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से उतरकर आंगन में आते हैं। चेहरे पर गंभीरता और अनुभव झलकता है। तो बताइए, आखिरी बार गहने कब और कहाँ देखे थे आपने? साहब, आज सुबह अलमारी में रखे थे मैंने। दोपहर होते होते डिब्बा खाली मिला। और घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? साहब, मैं ढाबे पर था। वीरू भी वहीं था, मेरे साथ काम कर रहा था। घर पर सिर्फ चंपा और दादी माँ थी, और दादी माँ तो सुबह मंदिर गई हुई। माताजी, आप बुरा मत मानिएगा, पर पूछना जरूरी है। आप मंदिर अकेली गई थी? हाँ बेटा, रोज जाती हूँ। आज भी वैसे ही गई थी। पुजारी जी से पूछ लो, वे गवाह हैं। ठीक है, हम पुजारी जी से भी बात करेंगे। कोई और घर में आया था इस बीच? दूध वाला, सब्जी वाला, धोबी? हाँ साहब, आज सुबह धोबी कपड़े लेने आया था। कुछ साड़ियाँ और कपड़े धोने के लिए दिए थे मैंने उसे। धोबी? कौन कौन से कपड़े धोने के लिए दिए थे? जरा विस्तार से बताइए। साहब, मेरी वो लाल रंग की भारी साड़ी भी थी उसमें, वही जो मैं शादी में पहनती हूँ। उसी दिन मैंने गहने पहनकर उतारे भी थे। हो सकता है। भाभी, याद कीजिए, क्या हो सकता है गहने गलती से साड़ी में ही लिपटे रह गए हों और आपने बिना देखे धोबी को दे दिया हो।
सब लोग तनाव और उम्मीद के मिले जुले भाव के साथ इंस्पेक्टर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। धोबी का छोटा सा घर। इंस्पेक्टर और सब लोग वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर धोबी घबरा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? आज सुबह गोविंद के घर से कपड़े लेने गए थे ना? जी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साफ साफ बताओ क्या हुआ? साहब, साड़ी धोते समय उसमें से सोने के कंगन और हार मिले। पहले लौटाने का सोचा, लेकिन बच्चे की दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी। लालच में आकर मैंने उन्हें शहर के सुनार को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया। बेटा, कोई बात नहीं, सच्चाई सामने आ गई, बस यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। गहने भी वापस बरामद किए जाएंगे। इंस्पेक्टर धोबी को अपने साथ ले जाता है। घर का माहौल फिर से शांत हो जाता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं।